थोड़ी देर शांत रहकर मैंने कहा कि हम प्रभु की आवाज सुने या तो थोड़ा सा भारी पड़ गया हम में से कई लोगों को। ये क्या है, ऐसे कैसे? लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम दिन का एक समय निकालें जहां हम उसके साथ अकेले बैठे। मैं हाथ ऊंचा नहीं करवाना चाहता, लेकिन पर्सनल टाइम मैं और मेरा प्रभु, मैं उससे बात करूं, मैं उससे सुनूं। इसके बिना हम एक डिस्कनेक्ट या एक अलगापन महसूस करेंगे, भारी भारी महसूस करेंगे। देखो, आप कैसे भी परिस्थिति में जा रहे हो ना, आप कितना भी दर्द आप सहन कर रहे हो, कितना भी इंसल्ट आप सहन कर रहे हो, कितना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कितना भी आप मायूसी में हो, ये जिंदा खुदा का उपस्थिति ऐसा है कि वो हमें बदल देता है। हालेलुया। तो वो महसूस करना ही मसीही जीवन है। हालेलुया। अगर वो महसूस नहीं कर पा रहे तो ये मसीही जीवन है ही नहीं। हालेलुया। अगर नहीं महसूस कर पा रहे तो प्रभु से लड़ना है, कहना है कि प्रभु उस ताजगी को मैं अनुभव करना चाहता हूं कि कल मैं हारा हुआ था, थका हुआ था, गिरा हुआ था, पंचर था, पूरी हवा निकल गई थी, कि जैसे ही मैं तेरे उपस्थिति में कदम रखा मैं वापस ताजा हो गया। हालेलुया। आमीन। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? वो हालेलुया कहेंगे। ये है जिंदा खुदा। आमीन। इसकी उपस्थिति में हम निरंतर रहें। आज नए साल में एक नया हृदय के साथ हम शुरू करें। मैंने आज जो शीर्षक दिया है संदेश का, एक थैंकफुल हार्ट या एक आभारी हृदय। थैंकफुल जीवन, थैंकफुल लाइफ, एक आभारी जीवन। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि एक आभारी जीवन ही मसीही जीवन है। आत्मिक जीवन आभारी जीवन है। अ ग्रेटफुल लाइफ इज अ स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब आभारी हम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम शारीरिक हैं। आभार बोलने के लिए मैंने नहीं कहा। क्या कहा है? आभारी जीवन। आमीन। एहसान मंदी जीवन। सबसे इजी है थैंक यू कहना, लेकिन थैंक यू जीना इतना आसान नहीं है। आमीन। किसी ने कुछ कर लिया तो थैंक यू तो फटाफट बोल देते हैं, फिर उसको थोड़ी पता कि मेरे अंदर क्या गुजर रही है, मैं क्या सोच रहा हूं। आया बड़ा होशियारी मारने, अब भी थैंक यू बोला उसको, और हम बोल रहे अंदर हृदय के अंदर होशियारी मार रहा है, अपने आप को बड़ा बता रहा है। पता नहीं आ जाते कहां से, जिसको अब भी हमने थैंक यू बोला। कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर मत करना। तो थैंक यू बोलने से बढ़कर अपना जीवन एक आभारी होना है। आमीन। पर थैंक यू छोटे छोटे बातों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा जीवन कोई एक
ग्रेटफुलनेस या एहसान मंदगी से भरना है, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि मैं किसके लिए थैंक यू कहूं। ये बहुत जरूरी है। तो एहसान मंदी या तो एहसान मंदी अगर रहना है तो हमें एहसास होना है कि क्यों मैं एहसान रहूं। कंफ्यूजन हो रहा है एहसास और एहसान। अगर एहसान होना है, एहसान जीवन, हाँ ये रहा, देखो आप देखो तो बोले कि कहीं ना गड़बड़ है। कंटिन्यूअस रियलाइजेशन लीड्स टू ए कंटिन्यूअस ग्रेटफुल लाइफ। मतलब निरंतर एहसास मंदी जीवन ही निरंतर एहसान मंदी जीवन जी सकता है। हालेलुया, बोलो मेरे पीछे, निरंतर एहसास मंदी जीवन मतलब निरंतर एहसान मंदी जीवन। एक बार नहीं, हाँ भैया मैं 8 साल पहले मुझे गले के पीछे बहुत दुखता था, परमेश्वर मुझे ठीक कर दिया, इसलिए मैं चर्च आता हूं। भाई मत आओ यार, आजू बाजू वाले को भी बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? तुम्हारा लंबे चेहरे की, क्योंकि 8 साल पहले हुआ था, अभी थोड़ी हुआ है कुछ। वचन संहिता 8 उसके 3 और 4 में ऐसा लिखा है, जब मैं तेरे आकाश को जो तेरी उंगलियों का काम है देखता हूं, चांद और तारे जिन्हें तूने स्थापित किया है उन्हें देखता हूं, तो पहली बात तो हमारे लिए जिंदगी में एहसानमंदगी का कारण तो आ ही गया। मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, उसकी सुधि क्यों रखता है। में से यहां कोई भी खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता है कि पता है मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो परमेश्वर मुझे वाह वाह बोलता है। नहीं है। तो यानी एक ढांचा तो है ही कि, या एक इतिहास या पृष्ठभूमि तो यही है कि उसको अगर मैं देखूं तो वो मुझे याद करे, इसलिए इसके लिए मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं अगर उसके कार्यों को देखूं, वो कितना महान है ऐसा देखूं, तो वो मेरे और दृष्टि भी करे, इसका योग्यता मैं नहीं रखता, पर फिर भी वो मुझे देखता है, मेरा सुधि लेता है, मुझे पूछता है, मेरा राह देखता है, मेरे जीवन में इंटरेस्ट लेता है, मुझे पूछता है, इम्मैनुअल मेरे साथ रहना चाहता है। तो पाया तो बनी गया, फाउंडेशन तो बनी गया कि मेरा हृदय धन्यवाद से भरना है। हालेलुया। इसलिए और कुछ वजह नहीं चाहिए। मेरा पगार बढ़ेगा तो मैं आराधना करने आऊंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं आऊंगा। वजह ही नहीं है, क्योंकि हमारे जिंदगी को देखकर परमेश्वर घृणा करना है, उसके जगह पे वो दया करुणा दिखाता है। एक एहसास होना है। तो किस प्रकार का एक एहसास है हमारे जिंदगी में? हम किस प्रकार का बोध या एहसास हमारे जीवन में है, यह जानना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें किस प्रकार का बोध है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लूका अगर 15 उसके 17 में ये घटना में अच्छी तरह पता है। वो लड़का जो
पिता को कहता है कि मेरी आधी संपत्ति दे दे। आधी संपत्ति लेकर भाग जाता है और वो उसको उड़ाता है, बर्बाद करता है, उसको मर्जी के अनुसार वो जीता है, पिता का नहीं सुनता, सब कुछ करता है। फिर अकाल पड़ता है तो उसका हालत जब खराब होता है तब, अभी एक दो वचन को खाली हम ध्यान देंगे, उसमें लिखा है 17वें वचन में, परंतु जब वो आपे में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूर हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक रोटी है, परंतु मैं यहाँ भूखा मरता हूं। मैंने अंडरलाइन किया है, रोटी है। उसके नीचे मैंने लिखा है गलत एहसास का बोध। यह काल में भी वो ये सोच रहा है, पिता के घर क्यों जाने के लिए सोच रहा है? कुछ मिल जावे यार, रोटी मिल जावे। अभी भी वो शारीरिक है, अपने बारे में सोचता है, अभी भी वो अंधा है, अभी भी एहसास नहीं हुआ है, गलत एहसास में है। समझ रहे हो आप? गलत एहसास में, गलत एहसास में रहेंगे तो अंधेरे से अंधेरे में आएंगे, तकलीफ से निकलकर तकलीफ में रहेंगे। यहां आने से ये जगह के अंदर कुछ नहीं है। मेरा काम बन जाए तो भैया मैं आऊंगा, अगर ऐसा कहे तो ये एकदम मतलब से हम उसके सामने आते हैं। स्वार्थी, खुद गर्जी, मेरा ये मैं सोचता हूं, वहां जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं बाइबल खोलूंगा तो मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा, मैं कैलेंडर में जो लिखा है वचन पढ़ूंगा तो शुभ शुभ होगा, 2 प्रार्थना कर लूंगा, उसको याद कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। ये गलत एहसास में हम आगे बढ़ रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसलिए एहसान मंदगी हमारे अंदर है ही नहीं, थैंक यू बोलने के लिए है ही नहीं। फिर हम वो ऐसे ही निकल भी ऐसा रहे कि जैसे अभी आज मेरे साथ कुछ होना है अच्छा, क्योंकि मैं आया। ऐसा हम फिर नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ हुए नहीं हुए वो नहीं बड़ी बात है, प्रभु ने जो कर दिया है वही बड़ी बात है। कर कर धन्यवाद के साथ, क्यों वो अगर अगला स्लाइड हम देखेंगे तो उसमें सच्चा एहसास, ट्रू रियलाइजेशन 18 में लिखा है, मैं उठकर अपने पिता के पास इसलिए जाऊंगा और इसलिए ये कहूंगा ये कि हे पिता, तेरे घर में रोटी ठीक है, रोटी तो क्या ना बड़ी बात नहीं है, पर गड़बड़ ये है पिता कि मैंने तुझे छोड़ दिया, पाप किया। क्या पाप किया उसने? घर से निकला वही पाप था, पैसे ले गया वो पाप नहीं है, मैं नहीं समझता, आप समझते हो पैसे ले गया वो पाप है। उसने वो उसके साथ का संबंध को तोड़ा, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो उसने तोड़ा, परमेश्वर से बड़ा कुछ उसे दिखा, उसके हृदय से कुछ और दयालु करुणा हृदय उसे दिखा, उसके प्रेम से कुछ ज्यादा प्रेम करने वाला उसे दिखा। क्या क्या दिखा उसे कि वो उसे धिक्कार कर छोड़कर वो निकला। पिता के हृदय को छल्ली छल्ली कर कर निकलना। हर बार जब हम प्यारो पाप की ओर हम कदम बढ़ाते हैं ना, तो पिता को देखकर बोलते कि तेरे से अच्छा ये है, तेरे से अच्छा तो नींद है, तेरे से अच्छा तो थोड़ा चीटिंग करके मैं और कमाऊं ने, वो मेरे हृदय को लुभाती है, आराम देती है। तेरे से अच्छा पैसा है, ये गाली जो मैंने दी ना वो तेरे से कई गुना अच्छा मेरे अंदर महसूस कराती है। ये जो मैंने अभी ईंट का जवाब पत्थर से दिया ना, वो मुझे ठंडक पहुंचाती है।
ये जो मैं मसाला में खाता हूं, अरे वो जन्नत देती है, तू क्या दे सकता है? या हम न बोले, चिल्ला कर पिता को बोल रहे हैं, इसलिए मैं तेरे घर छोड़कर जा रहा हूं। जो पिता से बढ़कर, हालेलुया प्यारो, एहसास, बोलो मेरे पीछे, एहसास, गलत नहीं, सही एहसास। क्यों पिता के पास आना है? क्यों मैं आऊं? मेरे लिए मैं आऊं? वो तो रिजल्ट है, वो तो प्रतिफल है, वो तो एक फल है, हो जाएगा। उससे बढ़कर ये है कि चिल्लाकर कहना है कि पिता ये क्या हो गया, मैं तुझसे अलग हो चुका हूं। अगले स्लाइड में, सच्चा एहसास या बोध, ये समझना, अलगाया का जीवन, मैं अलगाया गया हूं, मैं अलग हो चुका हूं। मेरे पास ये नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो बड़ी बात नहीं। मेरे पास कपड़ा नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। मैं अलग कैसे हुआ? हाउ डेयर आई, ये कैसे हो सका? ये चिंता मुझे खोनी है, खानी है। मेरे साथ क्या हो रहा है, लोग मुझसे क्या कह रहे, वो मायने नहीं रखता। मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? अक्सर कई बार मैं मसीह लोगों से बात करता हूं तो ये सुन सुनकर मेरा कान पक जाता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। अरे भाई, अभी भी मेरा फोकस मेरे ऊपर है, मतलबी जीवन जी रहा हूं। मेरे साथ कुछ भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मैं पिता के हाथ को मैंने पकड़ा है या नहीं, मैं अलगाया गया हूं या जुड़ाया गया हूं, मैं अलग हूं या जुड़ा हुआ हूं। जीवन मेरे अंदर तभी बहेगी जब मैं जुड़ा हूं। अलग है तो फिर तो सब गटर है। कान दर्द दूर करना कोई बड़ी बात है क्या? अच्छा डॉक्टर को मिल लो, कान दर्द चला जाएगा। लेकिन मैं टूट गया, उसने एक रिश्ता खो दिया। ये एहसास, बोलो मेरे पीछे, सच्चा एहसास, बोध, रियलाइजेशन, क्या हुआ क्या है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पीछे बोलो, निरंतर एहसास, निरंतर एहसान। हालेलुया। उसने इम्मानुएल, इम्मानुएल, परमेश्वर बोलता है मेरा नाम इम्मानुएल, मतलब मैं तुम्हारे साथ, परमेश्वर की उपस्थिति खो दिया उसने पैसे नहीं खोए, उसने थोड़े चंद दोस्त नहीं खोए, उसका कपड़ा गंदा हुआ वो बड़ी बात नहीं है, वो परमेश्वर को खोया। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया में तो हम बैठे हैं, लेकिन मेरा और इसका रिश्ता कैसा है? क्या आज सुबह मैंने उसके दिल के धड़कन को सुना है क्या? हालेलुया। क्या उसके ठंडक को मैंने आज सुबह अनुभव किया था क्या? उसकी उपस्थिति मेरे अंदर यूं भर के जा रही थी क्या? उसके चेहरे को क्या मैंने आज देखा क्या? हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी आत्मा को क्या मैंने खो दिया या अभी भी मेरे अंदर उमड़ रहा है? हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, उत्पत्ति 15 और 1 से 3। इन बातों के बाद यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अति बड़ा फल मैं हूं।
लेकिन इब्राहिम गलत एहसास में खड़ा है, उसे वो दिख नहीं रहा है, वो देख नहीं पा रहा है। हमें से कई लोगों की तरह वो देख नहीं पा रहा है। परमेश्वर बोलता हूं, इब्राहिम मैं तेरे साथ हूं ना। क्या बात कर रहा है, तो मेरे साथ है तो मेरा पास बेटा कहां है, बोलता है आगे। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। इब्राहिम मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तो निर्वंश हूं। समझे? उसे समझ में ही नहीं आ रहा प्रभु क्या कहना चाह रहा है। हितेश मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मेरे पास तो नौकरी नहीं है। ईश्वर मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे गाड़ी कब मिलेगी? उदाहरण दे रहा हूं मैं सबके लिए। क्या बात कर रहा है तू मेरे साथ है? कैसे? क्या क्या सबूत है उसका? मेरे पास गाड़ी है क्या? पैसा है क्या? नए कपड़े हैं क्या? लोग मेरे साथ अच्छी तरह बात करते हैं क्या? मेरा नाम है क्या? इज्जत है क्या? तब मैं कहूं कि तू मेरे साथ है। गलत एहसास को लेके हम जी रहे हैं। मसीही जीवन कठिनाई से भर जाएगा, मजा ही नहीं आएगा। परमेश्वर को छोड़कर, पिछली बार हमने सुना ऐसे उस मूरत को पकड़ लिया है हमने। वो जो देता है उसके चेहरे को नहीं, उसके हाथ को हम देख रहे हैं। हमारा फोकस वो हो गया है, तो दिल कभी आभारी नहीं होगा। फिर चिड़चिड़े होंगे। कोई कुछ बोल नहीं भी दो तो भी उसने ऐसा बोला, मुझे पता है उसका मतलब, उसका कहने का मतलब तो यही था। अरे भाई ऐसा कुछ उसने कहा भी नहीं, उसने सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय एहसान नहीं है, क्योंकि एक एहसास नहीं है कि परमेश्वर क्या मेरे साथ कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, उसका कोई अहमियत ही नहीं है। ये ब्रह्मांड को बनाने वाला, राजाओं का राजा, ये ग्रहों को बनाने वाला, अभी भी बनाने वाला, ग्रहों को बनाने वाला, तारों को नहीं, तारे तो ग्रहों के साथ लाखों में बन जाता है, ऐसे बनाने वाला परमेश्वर। इन सब के बीच में पृथ्वी एक टिपके के समान है, उस टिपके में मैं एक टिपके समान हूं। उसको देखकर बोलता है कि मैं तेरी सूधी लेता हूं। वो नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा जूता देख। A big cosmic laugh। अंतरिक्ष में बहुत बड़ा हंसी हो रही है। दूत लोग हंस रहे हैं कि क्या बोल रहा है यार तू क्या कह रहा है यार, तू कह रहा है वो तू सुन रहा है क्या? तू क्या बोल रहा है वो तू सुन रहा है क्या? तेरे पास क्या है उसका एहसास है क्या? दूत लोग बोलते कि यार हम लोग तड़प रहे कि यार जैसे तुम्हारा और परमेश्वर का संबंध है ऐसा कहीं हमें मिल जाए। कितने लकी, कितने सौभाग्यशाली। और तुम उस संबंध को यूं फेंक कर बोलते हैं कि मेरे पास ये तो नहीं है। हंस रहे हो लोग, साथ साथ में दुखी हो रहे हैं। कैसा एहसास को लेकर हम जी रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? कौन है मेरे साथ? किसको मैंने पा लिया है या किसको खोया है? किसने मेरे हाथ को पकड़ा है? अरे हम कुछ एहसास उसके ऊपर कर रहे हैं क्या? उसके हाथ को पकड़कर हम कुछ एहसास जैसे कर रहे हैं, ऐसा कई बार हमारा रवैया हो जाता है। यहां पर आकर बैठकर देख, हालेलुया, कौन से एहसास में हम जी रहे हैं। प्रभु मैं, वो बोलता है ना उस वचन में, कहता है कि मैं तेरे नौकर होने के लायक भी नहीं हूं। 19 में लिखा है, अब मैं योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या मैं समझ के बैठा, ये मेरा पति ठीक हो तो मैं समझूं कि तू प्रभु है, ये मेरा पत्नी अच्छी हो तो मैं समझूं कि तू मेरा प्रभु है। कहां से कहां कनेक्शन जा रहा है? ये सब टेम्पररी थिंग्स है। ये सब, इस सब के बीच में
परमेश्वर हमको कह रहा है कि तू हम दोनों के रिलेशन समझ पा रहा है या नहीं, उसके मिठास को समझ पा रहा है या नहीं, उसकी गहराई को देख पा रहा है या नहीं, क्या सब कुछ उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। बिजनेस बना दिया, डील बना दिया है कि ये है तो ही वो है। प्रभु बोलता है ये कुछ भी नहीं था ना, तब मैं तेरे साथ रिश्ता रखने आया। जब बदबू आ रही थी तब मैं आया तेरे पास। इतना गंदा था, उससे हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत निर्दोष पाप कभी नहीं किया, पाप रहित, जो मेरे आज्ञा मानने वाले सब स्वर्गदूतों को बाजू में रखकर मैं अपना जान देखकर तेरे पास आया हूं। सब कुछ मेरा बेस्ट मैंने दे दिया है। मैंने हृदय को मेरी छल्ली छल्ली कर दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, कांटे चुप चुप कर एक ऐसा जगह नहीं मेरे शरीर के अंदर जहां से लहू नहीं बहाया है। सर फूट गया, दाढ़ी के एक एक बाल नोच लिए गए, भाला खोपा गया, खिले ठुके दो पैरों को एक कर कर उसके अंदर से एक लंबा खील ठोक कर आर पार कर दिया। और हम बोल रहे भैया उसने मेरे साथ ऐसा बोला, मेरे को नहीं लगता मेरे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर तो पता नहीं क्या, मैं कैसे सोचूं परमेश्वर, लेकिन दूत लोग तो सोच रहे होंगे कि यार परमेश्वर तू इसके लिए क्यों मरा, हमारे लिए तो मरने की जरूरत नहीं, पर इनके लिए। कैसे एहसास में हम जी रहे हैं। कोई हमें कुछ कह देवे क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ करे उससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मैं मसाला नहीं खाऊं तो मेरे जबड़े के अंदर कैंसर आ गया तो मैं कैंसर से मरने के लिए तैयार हूं। कितने लोग ऐसे कहेंगे, कितने लोग मरने के लिए तैयार है। अरे वो छोटा सा एक पड़ी की मेरे अंदर नहीं जाएगा तो आज मैं, क्या बात कर रहे हैं हम, कैसा एहसास में हम जी रहे हैं। एहसान मंदगी नहीं, एहसान फरामोश बन गए हम लोग। वो नहीं मिलेगा तो मुझे वो अच्छा नहीं कहेगा तो मैं परमेश्वर को छोड़ रहा। अरे क्या बोल रहे, अपने आप को टेप करो, सुनो क्या बोल रहे हैं हम। ये परिस्थितियों को, इंसान को परमेश्वर के कनेक्शन के साथ कहां से जोड़ने लगे हम। मसीह वो है, इस कुछ अरे टूट रहा है तो टूटे हमारा जीवन, कट रहा है तो कटे हमारा जीवन, लहू बह रहा है तो बहने दो, पर अरे आनंद के साथ नाचेंगे क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। बजाइए ताली अच्छी तरह। मेरे लिए नहीं, उस परमेश्वर ने हमारे साथ एक रिश्ता बनाया है। योग्यता नहीं रखता। यूं देखकर मैं बोलता हूं कि क्या देखा, क्यों मेरे पास आ रहा है, इतना भी क्या रुचि रखता है मेरे अंदर। और मैं बोलता हूं सुबह मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं आऊंगा, आज मूड नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। कल मैं बहुत देर से सोया, प्रभु अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तू साइड में खड़े रहे। यारो तुम्हारे घर से इस जगह तक का रास्ता पूरा कांटा से, कांच से हो ना, रेंगते रेंगते आना पड़े ना, तो भी वो दिखाता है कि मैं आऊंगा। मेरे लहू बहेगा ना मेरे बाजुओं में से, मेरे पैर में से, तो भी आऊंगा, क्योंकि ये शरीर क्या है, ये मिट्टी है। इसके लिए मैं मेरे उस रिश्ते को, मैं इधर आने का बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके साथ रिश्ते की बात कर रहा हूं। क्या हम उसके साथ एक रिश्ता बना रहे हैं, उसके साथ बैठे हैं, उसके उस जुरी का महसूस, आनंद का महसूस हम ले रहे हैं। क्या है एहसास? आज सवाल मेरा यही है कि कौन सा एहसास में हम जी रहे हैं। कि मैं क्रिश्चियन हूं, मत बोलो, कोई मतलब नहीं है, वो तो एक धर्म है। वो नहीं, मेरा जीवन आग के अंदर भी, हालेलुया, गाने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति का कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरे और मेरे परमेश्वर का रिश्ते का। अब्राहम बोलता है बेटा देगा,
तो ही मैं समझू मैं आशीषित हूं। अगला स्लाइड, जिम इलियट, ये पता नहीं, मैं इसको भूल ही नहीं पाता, इसने तो मुझे प्रोत्साहन करके रखा है। ये व्यक्ति बिल्कुल पागल है, दुनिया पागल ही कहेंगे जिसको परमेश्वर का रिश्ता दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। कहना चाहिए, हमारी जुबान से मैं कहना चाहिए, प्रभु मुझे और कुछ दिख, बोलो बोलो मेरे पीछे अगर बोलना है तो, प्रभु मुझे और कुछ नहीं देखना है, मुझे बाकी सब चीजों से अंधा बना दे। कोई बात नहीं, मत कहिए, पर जिसको कहना है कहे, बाकी सब चीजों से प्रभु मुझे अंधा बना दे। जो चमक है ना उस सब के सामने मैं देखूं और यूं समझ में नहीं आवे क्या है। ये बड़ी बड़ी बातें सब देखकर मेरा दिल कठोर हो जाए, ये बड़प्पन को देखकर मेरा दिल के अंदर कोई असर ना हो, मेरे आजू बाजू में लोग सब बढ़ रहे हैं, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मेरे दिल को कठोर बना दे। और तेरे और के रिश्ते के लिए मेरे हृदय को मोम सा बना दे। हालेलुया। वो मूर्ख नहीं है जो वो दे देता है जिसे वो रख नहीं सकता। जिसे रख नहीं सकते उसके लिए क्यों, जो उसके बाद लिखा है उसे पाने के लिए जिसे वो खो नहीं सकता। वो मूर्ख नहीं है जो वो दे देता है जिसे वो रख नहीं सकता, उसे पाने के लिए जिसे वो खो नहीं सकता। हम तो जो खो सकते हैं उसको पाने के लिए जो कभी खो नहीं सकता उसको खो देते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हृदय के अंदर एक प्रार्थना हम करें। क्या है मेरा एहसास, बोलो मेरे पीछे, निरंतर एहसास मंदी जीवन, निरंतर एहसान मंदी जीवन। A continuous realization leads to a continuous grateful heart. लेकिन सही एहसास। ओके, जल्दी से मैं अगले थोड़े 10 मिनट में 7 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो एक आभारी हृदय होना है। मैं चाहता हूं कि 2023 आभार से हम जिए। ये कंप्लेन कहकर कर कर, मांगे रख कर, क्या हुआ? पहला, नेक्स्ट पॉइंट, लेट मी फिनिश दिस। क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हो? एक आभारी दिल हमेशा कहता है मैं इसके लायक नहीं हूं। अभी हमने पढ़ा नहीं, वो लड़का क्या बोल रहा है कि मैं लायक नहीं हूं। वो जानता है कि उसने उसके पोजीशन को खो दिया है, वो कभी उसके लायक नहीं है, योग्यता नहीं रखता। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से मुझे। इंग्लिश में अच्छा गाना है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. वाओ, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कभी उसे कमा भी नहीं सकता तेरे प्रेम को। तुझे मैं कभी कमा नहीं सकता, तुझे मैं कभी लेने के लिए लायक नहीं हूं, पर फिर भी तू अपने आप को मुझे दे देता है। कहिए मेरे साथ, मैं योग्य नहीं हूं। मुझे सुनाने के लिए, अपने दिल को सुनाने के लिए
कान पकड़ कर कहिए, एक लाफा मारकर कहिए कि तू योग्य नहीं है भाई बहन, पर फिर भी वो देता है। ये आभारी दिल ही बोलता है कि आई एम नॉट, आई डोंट डिजर्व। आभारी दिल हमेशा बोलता रहता है कि यार मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। कुछ भी मिलता है तो प्रभु क्यों दिया मैं नहीं योग्य रखता हूं, अब तो मुझे कुछ देने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। वचन संहिता उसके 8 और 4 में लिखा है ना, प्रेम कर रहा है इतना सारा। 8 और 4 में लिखा है, I cannot understand how you can bother with mere puny man to pay any attention to him. I cannot understand. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तू अपने आप को मेरे और अपना नजर क्यों करता है। तू मुझे देख और तू अपने आप को देख, तू क्यों मेरी ओर देखता है। Majesty, I don't understand. Why do you even bother? Amen. दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, हम साथ में पढ़ेंगे जोर से हिंदी में। हाँ, अरे रे रे रे, लोचा हो गया विकास, लोचा हो गया। अब क्या यार, विकास की बात नहीं कर रहा, खाली ऐसे नाम लिया मेरे भाई, कभी कंप्लेन नहीं। अगर हमारे जीवन में कंप्लेन बंद हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कंप्लेन बंद होने के लिए क्या करना है, क्या करना है, कोई क्वेश्चन है? ओके, तब क्या होगा? या वेरी गुड। लेकिन आज के पाठ यह में से हालेलुया एहसास अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से मैं सवाल पूछ रहा था और जवाब चाहता हूं। हाँ, तो कंप्लेन कब नहीं होगा? जब एक एहसास मंद का हृदय हो। किसका? 8 साल पहला, 3 साल पहले, भैया आपको नहीं पता मैं इतना दारू पीता था उसमें से छुड़ा। अरे यार वो तो यार खत्म हो गया यार, कितना एक ही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर कितनी बार बजा रहे हो, उसमें अब मजा भी नहीं, अब मेरे को भी नहीं सुनना है। आगे बोल, आज सुबह का बोलो कुछ। आज सुबह आपने उसके उपस्थिति में बैठे और क्या अनुभव किया, उसके उस दया और करुणा को आज सुबह मैंने अनुभव किया क्या? His mercy is new every morning। उसकी करुणा हर दिन नई है। क्या उसको मैंने अनुभव किया है कि खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं? अनुभव करना है, चखना है। जब अपने आप को देखेंगे ना और उसकी माफी हमारे अंदर बहेगी ना, तो हम एक ही चीज बोलेंगे, प्रभु तेरी करुणा नया मेरे जीवन में आ जाया। हालेलुया। बस 10 मिनट और। A grateful life never complains। बोल ही नहीं सकते। और मैंने काफी बार उदाहरण दिया ना कि आजू बाजू में क्या काफी हम निकले, कभी कभी है ना ऐसे ही निकल जाने का घर से, टीवी बंद करने का। देखो ऐसे रिमोट हाथ, बताता हूं, नहीं पता है तो बताता हूं। देखो रिमोट ऐसे हाथ में लोगे तो रिमोट हाथ में आ जाएगा और उसके सामने एक रेड बटन है, उसको दबाओ पक्का बंद हो जाएगा। नहीं होता ऐसा? कुछ नया सिस्टम है घनश्याम अभी कि वैसे ही है, पर टीवी नहीं है अभी, अभी और कुछ आ गया हाथ में। उसके अंदर भी एक सिस्टम है, ये जो बीच में एक बटन है उसको आप दबाओगे ना तो बंद हो जाएगा। सॉरी, उसको बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। वो इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी रहने दो, चलेगा, जो जिसके बिना आप फिर कुछ कर नहीं सकते उसको थोड़ी देर बंद करो और निकलो। हम रास्ते में चल दो, ऐसे लोगों को देखो, आंखें खोलो और देखो। पहले तो 2-3 कार्य है। नंबर 1, बटन बंद करो, घर पे रख दो और बोलो कि अगले आधा घंटे के लिए मैं जरा टहल के आता हूं। ओके। नंबर 2, आंखें खोलो। खोल दिया? आंखें खोलो मतलब आंखें अपने ऊपर है, सबको देखकर ऐसी गाड़ी मेरे पास कब आएगी, ऐसा घर मेरे पास कब आएगा,
ऐसा नहीं, वही मैं कह रहा हूं, निकालो उसके अंदर से बाहर। वो निकल कर, अरे यार बेचारा चल के जा रहा है, उसका कपड़ा तो देखो, अरे यार उसको तकलीफ है कुछ उसको, अरे यार आज के जमाने में बेचारा वो साइकिल में जा रहा है यार, प्रभु तूने मेरे को गाड़ी क्यों दी, क्यों दी, क्यों, मेरे और उसके अंदर क्या देखा, ऐसे सवाल करो। क्या भैया सुबह सुबह चिड़िया हो गया क्या, सुबह सुबह और कोई काम नहीं है क्या, मेहनत किसके लिए कर रहे, साइकिल में से गाड़ी, गाड़ी में से चार वाली गाड़ी, फिर हवाई जहाज। अंबानी हमारा मॉडल है, अडानी भी हमारा मॉडल है, हम सब यूं, अब मैनेजमेंट कोई भी क्लास में, दिलीप ऐसा ही है ना, मोटिवेशन क्लास में जाओ ना तो उनके फोटो दिखाएंगे, बोलेगा इनके जैसे किसको बनना है, सब लोग ये, किसको नेक्स्ट अडानी कौन है, ये हाथ ऊपर करो, किसको अडानी बनना है, ये ऐसे यूं फुला देते हैं कि सब लोगों को रोड पे निकलते ही अडानी और अंबानी ही बनना है। फिर जब नहीं होता है ना तो मैं अडानी कब है, तो क्या सपना देख रहा हूं मैं, तो क्या कर रहा है, तो कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो आंखें कहां पे लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे, बंगला एरिया में नहीं जाने का, कौन एरिया, इस सब एरिया में अच्छा एरिया कौन सा है, उधर नहीं जाने का, थोड़ा सा इधर उधर देखो, लोगों को देखो, थोड़ा आंसू बहाना, बहाने के लिए नहीं, अंदर से दर्द आना है, दर्द आना है, रोना है, प्रभु ये क्या हाल है, शैतान ने तहस नहस कर दिया है और मैं कैसे आराम से जी रहा हूं, क्या खाना खा रहा है वो, अरे यार ला मैं खिला दूं यार, मैं मेरे पास है पैसे, मैं खिलाऊं, क्या खा रहा है यार तू, क्या कर क्या रहा है यार, ये तो कोई थाली है यार, कैसे तू खा रहा है। अडानी, हितेश क्या बनना है आपको, हाँ नहीं मत जाओ, तो चलेगा चलेगा, आप सोच लीजिए, जवाब मन में दे दो, क्योंकि अभी आप बोलो कि पौलुस बनना है। सोचो अपने आप को, कंप्लेन कैसे, कंप्लेन, एक मसीही कंप्लेन कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो अपने सूखे आत्मिक जीवन को देखकर अपने आप से कंप्लेन करो। ये फोकस जो मेरे ऊपर है ना, अब कान पकड़ो उसको, बार बार कभी कभी ऐसे ऐसे पकड़ के घुमाने का, लाल लाल हो जाना चाहिए, क्या कर रहा है, किधर देख रहा है, कहां है तेरा नजर, बाहर निकल, देख लोगों को हर बार। आमेन। A grateful heart, grateful life never complains. नेक्स्ट, तीसरा क्या लिखा है, आप जोर से पढ़िए, आप लोग हिंदी में पढ़ो, पढ़ना ही नहीं है भैया, आप सुबह सुबह यार क्या है, नया साल में कुछ डिमांड नहीं, डिमांड ही नहीं। देखो हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारा एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो हमको मिला है उसका एहसास नहीं है, हमने जो पाया है उसका एहसास हमको नहीं है, यही तकलीफ है। किसको हमने पाया है वो हमें पता नहीं है। अभी भी हम बोलते अपने आप को आत्मिक, लेकिन है शारीरिक से भर, शारीरिक स्वभाव से भरकर। क्या पाया है, उस गटर में से प्रभु ने हमें निकाला है, स्वार्थता से, कड़वाहट से, क्रोध से, ईर्ष्या से, पैसे के मोह से, अपने लुक्स यानी या तो फिर अपने सुंदरता से, नाम से, ताकत, जो दिखता है चारों ओर, उस गंदगी से प्रभु ने हमें बचाकर दया, करुणा, खुशी, आनंद, समाधान, इसका स्रोत को हमारे साथ भेज दिया है। हालेलुया। निरंतर हमारे साथ, इस सब नहीं हो तो भी वो हमारे साथ, वो अगर हमें पता चल जाए ना क्या हमने पाया है, तो हम डिमांड नहीं करेंगे, कभी मांग नहीं करेंगे।
A continuous realization that I don't deserve it, cannot earn it, will lead to a continuous grateful heart which never demands. एक निरंतर एहसास का जीवन जो कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं इसे कमा नहीं सकता, वो एक निरंतर एहसान मंदी हृदय की ओर हमें लेके जाएगा जो कभी मांग नहीं करता है. ओके, जल्दी से नेक्स्ट. क्या लिखा है? एक आभारी जीवन कभी तुलना नहीं करता. भैया उसको देखो, इसको देखो, क्यों मुझे देखना है? लेकिन जब एहसास हो जाता है ना कि मुझे क्या मिला है, तो हमें एक ही इच्छा होगा, प्रभु जो मुझे मिला है कृपया उसे भी तू दे. हालेलुया. जो मैं अनुभव करता हूं हृदय के अंदर, वो मेरा ये पड़ोसी भी अनुभव करे. ये मेरा दोस्त 15 साल का दोस्त है, वो दर्द और पीड़ा से जा रहा है, शारीरिक नहीं, मानसिक. वो बेचारा अडानी बनने के लिए दौड़ रहा है, प्रभु उसको वो दे जो अडानी के अडानी भी दे नहीं सकता. प्रभु जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो अनुभव करे. फिर तुलना कहां से आएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों? हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए हम आंसू बहाएंगे, प्रभु तू कब देगा. हमें फिर उनकी चीज वस्तुएं दिखेगी ही नहीं, फिर तुलना कहां से होगा? उसके हृदय के अंदर क्या हम झांक के देख सकते हैं? और पहली बात तो मेरे हृदय के अंदर झांक के देखना है, और ये समझना है, और ये पता करना है कि किसको मैंने पाया है. फिर उसके हृदय के अंदर देखना है कि बेचारा तड़प रहा है, बड़े गाड़ी में घूम रहा है लेकिन तड़प रहा है, बहुत पैसा है उसके पास लेकिन बेचारा क्या होगा इसका, कितना गाली दे रहा है, प्रभु तू दया कर. कितना बेरहमी से बात कर रहा है अपने काम वालों के साथ, प्रभु तुम जो मेरे अंदर है कब देगा इसके अंदर. कैसा व्यवहार कर रहा है वो उसके साथ, अपने पत्नी के साथ वो कैसा व्यवहार, प्रभु जो तूने मेरा हृदय, मुझे हृदय दिया है, क्या तू उसको भी देगा? फिर हमारा कराना रोना यही होगा, प्रभु तू दे दे उसको हृदय दे, क्योंकि तू आएगा तो जीवन बदलेगा. ये खिलौने के लिए हम फिर प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर हम उनके हृदय के अंदर प्रभु तू कार्य कर, तू आजा, ऐसे हम दुआ करेंगे. Amen. A realization that everybody needs him. फिर उसके हृदय के अंदर जब वो देखेंगे ना तो हमारा हृदय आनंद से उमड़ेगा. हालेलुया. उसके अंदर जब वो आनंद, वो प्रभु आएगा, वो उतरेगा, वो खुशी आएगी, वो अंधकार हटकर जब प्रकाश आएगा, वो असत्य हटकर सत्य आएगा, वो मृत्यु से जीवन की ओर जब आएगा, तो वो खुशी, वो खुशी किसको चाहिए? और तुम रखो. हालेलुया. किसको चाहिए वो खुशी? चाहिए भैया, बहन लोग, आपको चाहिए क्या? लेकिन वो हमें पता होना है कि वो खुशी क्या है. वो निरंतर वो एहसास के अंदर जीना है कि मैंने क्या पाया है, तभी तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो भी वो पाए. आमीन. चलो आगे जाते हैं. बोले मेरे साथ, एक आभारी हृदय एक विनम्र हृदय होता है. उसके जीवन के परिस्थिति उसे बदल ही नहीं सकता, उसके वस्त्र उसको बदल नहीं सकता, उसके बैंक बैलेंस को बदल नहीं सकता, पोजीशन उसे बदल नहीं सकता, ताकत उसे बदल नहीं सकता, कुछ भी एक आभारी हृदय को बदल नहीं सकता. वो कहीं भी खड़ा रहे, वो नम्र होगा. वो ऐसे नहीं चलेगा, चलेगा तो ऐसे ही.
लेकिन अपने बारे में कम सोचेगा। हालेलुया। उसका फोकस कभी उसके ऊपर नहीं होगा। नंबर यानी अपने आप को नीचे करना नहीं, भैया मैं इधर बैठूं, मैं उधर बैठूं, मैं बहुत छोटा हूं, तुम्हारे तुम लोग तो यार तुम्हारे जैसे थोड़ी है हम लोग। ये बोलते हैं ना हम डायलॉग जो मारते हैं यार तुम सेठ लोगों की तरह थोड़ी है, हम लोग तो यार गरीब, क्या नहीं दिखाने के लिए तो क्या क्या बोलते। वो नहीं है नम्रता, वो दिखावा है, वो होशियारी है। वो सब बंद करो बोलना। मसीह लोग ऐसे सब नहीं बोलते। हम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे हैं, वो सब हमको नहीं बोलना ऐसे मैं तो कीड़ा हूं, कचरा हूं, तुम बड़े, कोई बड़ा छोटा, हम सब परमेश्वर की नजर में एक है। लेकिन नम्र हृदय वो होता है जो अपने बारे में कम सोचता और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। मीकनेस इज नॉट वीकनेस, स्ट्रेंथ, और थिंकिंग लेस अबाउट माई सेल्फ and thinking more about others. Humble वो होता है, नम्र वो होता है तो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। आगे बढ़े, बोलिए मेरे पीछे। एक आभारी जीवन एक संतुष्ट जीवन है। अय्या क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं। प्रार्थना करना मेरे लिए, तब से मैं इधर आया हूं। रोज इतना रोता है ना यार, रोता इतना क्या, खड़ा ही पास में रहने का मन नहीं करता है। रोतड़ू क्या कई बार बोला है ना, रोता ही रहता जब देखो तब। ये नहीं है, कभी वो नहीं है, अभी वो मिल गया तो ये नहीं है, ये मिल गया तो वो नहीं है। अरे यार इसका कभी कमी नहीं होता है यार, कभी संतुष्ट नहीं होता है यार। बोलिए मेरे पीछे, मुझे जो मिलना था मिल चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे हम। अभी तो बहुत कुछ भैया, मेरे सपने इतने सारे, आप बोलते कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना सारा देख रहा हूं सपना, आप क्या बात कर रहे हो। अभी तो शुरू ही है मेरा सपने का, अभी तो मैंने कदम रखा है, अभी तो बहुत कुछ। हाँ कोई बात नहीं, भागो भागो, जितना भागो भागना। वो एंड में खड़े रहेंगे ना, तब पीछे मुड़ के बोले क्यों भागा, क्यों इतना भागा, ये क्या था। प्रभु ये कुछ नहीं, तू मेरे साथ आ जा, तू आ गया तो सब कुछ है। ये मैं क्या खाली खाली भाग रहा हूं, किधर भाग रहा हूं, किसको दिखा रहा हूं, किसको दिखाने के लिए मैं इतना भाग रहा हूं। मुझे जो चाहिए वो मिल गया, तो अभी और क्या चाहिए। संतुष्टि जीवन देखते ही हमें पता चल जाता है। आजू बाजू में देखकर बोलो कोई संतुष्टि जीवन दिख रहा है क्या, मेरे जीवन में दिख रहा है, पूछो, आप सवाल करो। मना किया तेरे जीवन को देखकर है संतुष्टि, अरे यार तू, तेरे बारे में बोला अभी उन्होंने। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क, हिंदी में कैसे बोलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है को। हाँ वही दिलीप भाई ने जो बोला वो थोड़ा मुश्किल है। अब इतना फास्ट बोल गए यार, धीरे धीरे बोलो ना यार। कोई फर्क न तो पे, बोलो मेरे पीछे, कोई फर्क न तो पे। बोलो भूमिका, कोई फर्क न तो पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये अभी जब तक हमने जो पढ़ा उसमें से सवाल पूछता हूं, बाहर से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो हमने पढ़ा उसमें से। ओके, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई लोग नहीं बोलेंगे, बहन लोग बोलो, पीछे से बोलो। आमीन। परमेश्वर साथ है तो जो, अभी आंसर बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी मुझे कुछ क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिलना था मरी गयो भाई। फिर बाकी सब एसेसरीज है। वो मालिक फिट कर देगा यार जब जरूरत है, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। ओके, आखिरी पॉइंट। मेरे को और कोई काम नहीं है क्या। चलो साथ में बोलेंगे, एक आभारी जीवन
हमेशा सेवा करेगा। वो धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ गाना है ना, उसमें अपने ध्यान से सुना है क्या लिखा है? बहुत फास्ट बोल दिया आपने, थोड़ा धीरे बोलते हैं उसको। वापस बोलो, सेवा चलो ये मुझे बताओ हमने क्या गाया? क्या गाया? चलो वापस गाओ, सेवा पूरी करके। नहीं आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, हमें आगे लाने कितना जल्दी हो जाएगा जाने में। वापस वापस वापस, सेवा पूरी कर, वापस वापस, सेवा पूरी करके तब तक नहीं देना इनाम। कौन सी सेवा? इनाम के लिए इधर आया हूं। मेवा नहीं है तो पकड़ तेरी सेवा, मैं चला। समझे अब मैं क्या गाना है? हम कितने टाइम सही में भैया गाना ऐसा बोल रहा था, बोलना चाहिए ना, अच्छी तरह क्लियर करो यार, मेरे को दिखता नहीं था। मैंने सोचा कि इनाम पाऊंगा तब जाके सेवा करूंगा, अभी पता चला कि सेवा वो भी पूरी करके। कब सेवा पूरी होगी घनश्याम? सेवा कब पूरी होगी तुम्हारी? हालेलुया। तो इनाम कब मिलेगा? हाँ, तो फिर इनाम के लिए क्यों मर रहे? इधर इनाम के लिए मत मरो। इधर जो मिल रहा है वो बोनस है, दया और करुणा है। इनाम कहां मिलने वाला है? स्वर्ग में। हालेलुया। गाइए मेरे साथ दिल से, सेवा पूरी कर के पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। मांग लिया अपने वरदान उससे कि प्रभु इनाम के पीछे मैं ना भागूं, ये दुनिया को भागने दो, क्योंकि उनके अंदर उनको एहसास नहीं है। एहसास कैसे होगा? उनको पता ही नहीं है ना बेचारे को। एहसास तो हमको होना है। ये चंद लोग जो यहां बैठे हैं, उनको एहसास होना है कि मैंने क्या प्राप्त किया है। हालेलुया। सेवा पूरी कर कर, लेट मी फिनिश योर वर्क ओ लॉर्ड, let me finish your work and then only reward me my Lord। कितने लोग बोलेंगे अभी नहीं, अभी मत दे प्रभु, मैं घमंड से भर जाऊंगा, मत दे। कितने लोग ऐसे भी बोल सकते, प्रभु मुझे मत देना इनाम, मत देना प्रभु, तू देगा ना, कुछ देगा ना, मुझे उसे संभालने नहीं आता है, क्योंकि मैं चिपक जाता हूं उससे। इब्राहिम को बोला, इब्राहिम मैं उन्हें तेरे साथ नहीं, मुझे लड़का चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा दे दिया, चिपक गया। यही मैंने तुझे कहा था, इसलिए मैं तुझे नहीं दे रहा था। चिपक गया ना, जा उसको चढ़ा, बलि चढ़ा। कितने लोग बोलेंगे प्रभु तू बेटा बच्चा दे या ना? अब तो टाइम हो गया, सॉरी। कितने लोग बोलेंगे कुछ भी दे ना दे प्रभु, तू मेरे साथ रहे। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं? कितने लोग कह सकते हैं? कितने लोग कहेंगे कि प्रभु इस पृथ्वी में मैं इनाम के पीछे ना भागूं। अपने आंखों को बंद करे, परमेश्वर की ओर देखे। ओ मेरे राजा, सेवा पूरी करूं। अपने जगह पे खड़े होना तो खड़े हो जाएंगे। वही गाना हम गाएंगे जो बहुत बार गाया है, लेकिन मैंने गलत तरीके से भी गाया। प्यारो, जिस दिन हमने उसको स्वीकार किया उस दिन हम मर चुके हैं। हालेलुया। नहीं सुनना चाहते फिर भी यही है हमारा। Oh, I'm dead. हालेलुया। बोलो मैं मर चुका हूं, मैं मर चुकी हूं। इस शरीर के लिए मैं मर चुका हूं। इस शरीर, बोलो मेरे भीतर जोर से, इस शरीर के लिए मैं मर चुका हूं, मर चुकी हूं। इस दुनिया के लिए मैं मर चुका हूं, मर चुकी हूं। शैतान के लिए मैं मर चुका हूं, मर चुकी हूं। इज्जत के लिए मैं मर चुका हूं, मर चुकी हूं। पैसे के लिए मैं मर चुका हूं। प्रभु मुझे दे देगा, जितना चाहिए ना वो दे देगा। वो 50 रुपए से भी संभाल लेगा मुझे, 50,000 से भी संभालेगा। वो उसका देखना है, वो उसका डिपार्टमेंट है। 50 रुपए से वो मुझे चलाएगा ना तो मैं चलूंगा, लेकिन
धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ है यीशु, उपकार बेश कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद।